नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में और भी दिलचस्पी आना शुरू हो गया है और ये तब से जब बिहार में कहा जाए सबसे मजबूती के साथ विपक्ष पार्टी आरजेडी अपना दाव पेच खेलती है। और हमेशा से देखा गया है कि आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने को पूरी तरह से तैयार रहती है, लेकिन इस बार का दाव पेच बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, जिसको लेकर आज सितेश सिंह आपके समक्ष कई बातों का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सितेश जिले। सितेश, लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरजेडी पार्टी विपक्ष के तौर पे हमेशा से मजबूती के साथ डटी रहती है, चाहे बिहार सरकार में नीतीश कुमार को चुनौती देना हो, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को टक्कर देना हो। इन दिनों तेजस्वी यादव के चर्चाएं कुछ ज्यादा ही तेज रह रहे, लेकिन जहां आरजेडी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ा करती थी तब का रुतबा कुछ और ही नजर आता था। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हलचल तेज है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलग अलग हो गए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब महागठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के लिए, तभी लोकसभा चुनाव हुआ और जो जिस तरीके से परिणाम आए उसके बाद तेजस्वी यादव ने, जब दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे, तो इन्होंने एक बयान दिया था बाकायदे कि जो हमारा महागठबंधन था वो लोकसभा तक ही सीमित था। उसके बाद भी राहुल गांधी बिहार के दौरे पे रहे थे, बिहार के दौरे पर 2 बार रहे थे। एक महीने के अंदर वो 2 बार दौरे किए और लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव से भी उन्होंने मुलाकात की जी। और साथ ही बीपीएससी के भी छात्रों से उन्होंने मुलाकात की थी। तब ये चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी कि राजद परिवार से जो है वो कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ रही हैं, यानी बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे, यानी महागठबंधन के साथ कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन अब जिस तरीके से लालू यादव का एक बयान आया है, लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी को सीएम बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस पहले से भी, आप देखिएगा तो अपनी जो हर एक कड़ी है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने अपना जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, पूरी मीडिया की कोर कमेटी बदल दी। तो अगर लगातार इतने बड़े पैमाने पर अगर बदलाव हो रहा है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है अकेले चुनाव लड़ने के मूड मीटर में है। ऊपर से एक और बात देखिए, कन्हैया कुमार को भी दिल्ली से उठा के बिहार की जमीन पे भेज दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी तक जहां राजद परिवार ये कह रहा है कि राजद की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार अगर बनती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन यही बात जब आप कांग्रेस के नेताओं से पूछिएगा तो वो कहते हैं कि अभी तो चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद ये डिस्कस होगा और निर्णय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि सतेज जी ने कहा कि जिस तरह से राजद और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ा करते थे, इस बार विचारों से और बयानों से पता चल रहा है कि दोनों साथ नहीं है। हालांकि राहुल गांधी की 2 बार बिहार दौरा हो चुका है और ये काफी सफल दौरा रहा है। जिस बीच राहुल गांधी आए थे तो तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात किए थे। इसके बाद से कहा जाए तो बीच की राजनीति में के फैक्टर भी काफी चर्चे में था, यानी कि कन्हैया कुमार, जिसे लेकर लालू प्रसाद यादव काफी आक्रोश में नजर आए थे। और लालू प्रसाद यादव हमेशा से नहीं चाहेंगे कि कोई उनके बेटे यानी कि उनके सबसे प्रिय लाल तेजस्वी यादव को टक्कर दे। कन्हैया कुमार से हालांकि लालू प्रसाद यादव हमेशा से चिड़े रहते हैं, ऐसा राजनीति में हलचल तेज रहती है। लेकिन आपको बता दें कि जो कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ बिहार में उतरने के लिए तैयारी कर रहा है, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले ही आपके समक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान का कई इंटरव्यू आपके समक्ष रखा, जिस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब चाहती है कि उसका एक बड़ी मजबूती बिहार में पनपता नजर आए और इसी कारण कांग्रेस 2 बार राहुल गांधी का दौरा हो चुका है। कांग्रेस के अब जो छोटे मोटे नेताएं हैं उनका भी देखिए तो हर कार्यों में भागी रथी देखने को मिल रहा है। चौकीदारों का मुद्दा था, इस बीच इंजीनियर राजकुमार पासवान गए थे, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की मजबूती बिहार में दिखाना चाहते थे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने से क्या वाकई तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ेगी? क्या लगता है सतेश जी? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजद एक बिहार में बहुत बड़ी पार्टी है, यानी क्षेत्रीय पार्टी में राजद की गिनती जो है बिहार में वो जेडीयू और इन लोगों की जो गिनती है वो बड़े स्थानों पे और बड़े पैमाने पे की जाती है। लेकिन अगर कांग्रेस पूरे विधानसभा में अगर अपना प्रत्याशी उतारता है तो एमवाई का जो समीकरण रहा है अभी तक का राजद का जी, वो टूट जाएगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोर वोटर देखें तो कांग्रेस के कोर वोटर हमेशा से मुस्लिम समाज के लोग रहे हैं। अगर पूरा मुस्लिम समाज के लोग अगर कांग्रेस की ओर चले गए तो कहीं ना कहीं राजद यहाँ कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देगा।
क्योंकि और रही बात, तो इस बार का जो चुनाव है कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे पनप गई हैं। बीएसपी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी अभी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने के मूड में है। जनसुराज को आप देख ही रहे हैं किस तरीके से प्रशांत किशोर अपनी बोलबाला और अपनी पावर और ताकत को दिखाने में लगे हैं। सितेश जी देखा जाए तो हर एक पार्टी कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण को इस बार तोड़ने पे लगा है। जहां आरजेडी पार्टी हमेशा से एक दाव और मजबूती के साथ कहती थी कि एमवाई का तो वोट हमारे ही पाले में आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से जनसुराज इस बीच बयान कर रहे हैं, लगातार उनकी मुलाकात मुस्लिम समुदाय के लोगों से हो रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार तेजस्वी यादव का वोट कट भी सकता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि मान के चलिए कि जो वोटर हैं वो तो उतने ही हैं। 13 करोड़ जनता में अगर 6 पार्टियां हो जाए तो वो 6 पार्टियों में वर्गीकृत होगा। ये अलग बात है कि जो पार्टी उसमें से सबसे ज्यादा बहुमत लाएगी वो विजय होगी और सत्ता उसके हाथ में जाएगा। लेकिन अगर 6 पार्टियां जो है अगर अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर सी बात है वोट बटेगा ही। एनडीए में भी अभी जो चीजें हैं वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे या फिर कौन बनेगा। इधर महागठबंधन में देख लीजिए तो मुख्यमंत्री को लेकर इधर भी पेच फंसी हुई है। बिल्कुल, तो अभी जो बिहार की राजनीति में है वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पार्टियां सब लगातार मेहनत कर रही हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके से मेहनत कर रही हैं कि अगर हमें अकेले लड़ना पड़े, निर्दलीय लड़ना पड़े या किसी और के साथ लड़ना पड़े तो उस तरीके से लड़ रही हैं। यानी कोई किसी के खिलाफ पूरा बगावत भी नहीं कर रहा है तो उसकी तारीफ भी नहीं कर रहा है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से आरजेडी और कांग्रेस इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में खेला करने वाली है, जहां राजद और कांग्रेस को एक ही चेहरा माना जाता था, अब ये चेहरे 2 चेहरे हो गए हैं। और साथ ही साथ अभी बिहार में कई ऐसी पार्टियां हैं जो एमवाई समीकरण को तोड़ने में लगी है, तो कहीं ना कहीं इस बार वोट भी कटने के आसार कुछ ज्यादा ही बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि राजद इस बार अपना चुनाव और दावेदार किस तरह से खेलता है। तब तक के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।